हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। द्वारा जिला परिषद में जन सुनवाई में भी मैं स्वयं गया, जाके मैंने माननीय कलेक्टर साहब ओला साहब थे, उसके बाद शुभम चौधरी जी है, अभी यादव जी है, उनको भी मैंने और बार बार सीओ साहब को भी अवगत कराया कि हमारे सागवाड़ा पंचायत समिति में जो अभी स्थिति चल रही है वो गलत है। क्योंकि आए दिन पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है और 181 जो टोल फ्री नंबर है जो सरकार ने आदेशित किया उस पर भी शिकायतें आ रही है। मैंने पंचायत समिति स्तर पे उसका रिकॉर्ड निकलवाया तो हर हफ्ते कम से कम 40 से 50 शिकायतें आ रही थी। किस बात की आ रही है? या तो नालियाँ टूटी हुई है, या सड़क टूटे हुए हैं, या फिर गंदगी है, या कोई न कोई कीचड़ हो रहा है, पानी भरा होता है। हर ग्राम पंचायत में ये स्थिति बना के रखी है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ मटेरियल सप्लायर्स की, जो अब आम जनता को भ्रमित करने का खेल खेला जा रहा है। और उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि मटेरियल सप्लायर जो है ठेकेदार, उसमें ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, जो मंत्री महोदय के पास गए थे, मैंने कल पेपर में देखा कि वो दरअसल यूँ गलत है कि ये जो टेंडर प्रक्रिया होती है वो पंचायत समिति के स्तर पे होती है और ठेकेदार जो भी मटेरियल सप्लाई का ठेकेदार है वो स्वयं निविदा डालता है, बिलो हो या बीएसआर वो टेंडर करके फिर वो स्वयं मटेरियल सप्लाई करता है। उसके बाद जो ग्राम पंचायत जो है वो काम करवाती है मौके पर, और इसमें ग्राम पंचायत सरपंच की कोई भूमिका नहीं है। ये इस तरह की कोई भूमिका नहीं है। ये कारण यूँ है कि वास्तव में जो ग्राम पंचायत स्तर का जो लेबर का पेमेंट है उसका भुगतान सरकार समय समय पर कर देती है। जो कारीगर का भुगतान है वो सरकार समय समय पर भुगतान कर देती है। साथ ही ये जो मैटर है वो मटेरियल सप्लायर का है, जो पेमेंट रुका हुआ है। तो मटेरियल सप्लायर के जो ठेकेदार हैं, कोई 100-200 ठेकेदार तो है नहीं अपनी पंचायत समिति सागवाड़ा में। और इस ठेकेदारों में ने अगर मंत्री महोदय तक होता तो कोई बात नहीं रहती, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेता कि उनके सहयोग में गए, क्योंकि नेताओं का कोई लेना देना नहीं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री का भी इसमें कोई लेना देना नहीं था। और उनके साथ जाने के बजाय माननीय प्रधान महोदय को चाहिए था कि वास्तव में मौके स्थिति की जांच करवाई जाए। जांच करवाकर अगर हमारे मंत्री जी तक गए होते तो मंत्री जी तुरंत पेमेंट का आदेश करवा के पेमेंट करवा देते, पर कहीं न कहीं असत्यता पाई गई। और ये मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट है लगभग 1.5 साल से मैं हर ग्राम पंचायत में मैं स्वयं जाके निरीक्षण किया है। कुछ ग्राम पंचायतों में तो मौके पे काम भी नहीं है, और कुछ ग्राम पंचायतों में काम है वो 10 लाख के सेंक्शन हुए तो 1 लाख का काम हुआ है मौके पर, मटेरियल 1 लाख का ही डाला हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे अनियमितता दिखी, जिसमें मैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों में मैंने अपने स्तर पर मेरे लेटर पैड पर शिकायत दर्ज कर मैंने उनको अवगत भी कराया, माननीय सीओ साहब और कलेक्टर साहब। तो उसके बाद भी कहीं न कहीं इसका कोई भी निराकरण आज 1.5 साल से नहीं हो रहा। तब हम किसान हैं, छोटे किसान, हम जयपुर हमने नहीं देखा, जयपुर हमने जाने का कोई मतलब ही नहीं है, हमारा कोई काम भी नहीं रहता। लेकिन मुझे कहीं न कहीं जयपुर मंत्री जी तक मुझे जाना पड़ा, और मंत्री जी ने कहा कि अगर ये सही बात है, अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो हम इनकी जांच करवा देंगे और उसके बाद ही भुगतान करवाया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री जी ने एक बार ही मुझे देखते ही कह दिया कि वास्तव में ये बिलों में टेंडर है, जो कि 5 से 18% बिलों में टेंडर यहाँ अशोक जी जैन और कूटनीतिक रद्द कर इस पूरी पंचायत समिति को भ्रष्टाचार की खाई में उतारा है। और कहीं न कहीं नेताजी बड़े हस्तक्षेप कर रहे हैं। मेरा तात्पर्य एक ही है कि मेरा इस पंचायत समिति में आने वाले समय में अच्छे विकास हो, ये जो है उसमें सुधार हो, ताकि आने वाले समय में आम जन को इसका फायदा मिल सके। मेरे द्वारा उठाए गए की झूठ, अगर मेरे झूठ की अगर कंप्लेन दर्ज होती है तो मेरे आम जनता मुझे जो भी दोषी करार दे, मुझे मंजूर है। मेरे द्वारा ये जो भी चीज़ मैंने आम जनता तक पहुंचाया, माननीय मंत्री जी तक पहुंचाया, और माननीय हमारे जिला कलेक्टर महोदय तक भी पहुंचाया, माननीय आयुक्त साहब तक भी पहुंचाया। तो मेरा एक ही है, इसकी
जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद ही इसका भुगतान होना चाहिए। और कहीं न कहीं पंचायत समिति में माननीय प्रधान महोदय भी बीजेपी से है, माननीय जिला प्रमुख भी बीजेपी से है, तो कहीं न कहीं ये मामला हमारी अशोक गहलोत सरकार लाखों करोड़ों रुपए का बजट डाल रही है, बजट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों को भ्रमित करने का ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो मेरा मीडिया कर्मियों के माध्यम से आम जनता तक मेरी बात पहुंचाने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि आने वाले समय विकास हो। भले ही 4 महीना 8 महीना पेमेंट लेट पास होता है, जांच का विषय है तो लेट पास होता है, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, आम जन भी जानती है, लेकिन आज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि उप प्रधान ने पैसा रुकवा दिया, उप प्रधान ने पैसा रुकवा दिया कि विकास कैसे करें। ये जो भ्रम है आम लोगों को पहुंचाया जा रहा है वो सरासर गलत है। मेरे द्वारा एक अच्छा कदम ही उठाया गया और मेरे दिल से उठाया गया। मैं आज 1.5 साल से हर ग्राम पंचायत में अपनी बाइक से ही जाता हूं और बाइक से लोगों की भावनाओं को समझकर मैं उनकी भावनाओं को सोचता हूं और लोग भी हमें कहते हैं कि भाई वास्तव में हमारी ये शिकायत भी की थी और ये चीज़ आज भी हमारे कोई काम हो नहीं रहे। और आज हमारी सरकार भी है, तो सरकार है तो फिर विकास नहीं हो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय तक अवगत कराने का मेरा एक ही तात्पर्य था कि किसी ठेकेदारों का और किसी का पेमेंट रुकवाने का तात्पर्य था। मेरा एक ही तात्पर्य था कि जांच कर पेमेंट करवाया जाए। पेमेंट तो सरकार करनी है और अगर मौके पर काम है, दिन धरातल पर उन्होंने मटेरियल सप्लाई किए हैं तो वास्तव में पैसा वाजिब है, वो तो आएगा। बस 2 महीने 4 महीने लेट आएगा, पैसा तो आएगा। सरकार को पैसा थोड़ा लेट पास नहीं देगी, ऐसी बात तो है नहीं। तो मेरा एक ही तात्पर्य है, इसकी पूरी विस्तृत जाँच होनी चाहिए और माननीय जिला प्रमुख महोदय और माननीय प्रधान महोदय से निवेदन है कि पूरा जो जिले में बहुत बड़ा खेल चल रहा है इस पर लगाम लगाई जाए। हमारी गहलोत सरकार को बदनाम करने का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आने वाले समय में हमारे आने वाले विधानसभा में चुनाव में हमारे कहीं न कहीं गहलोत जी छवि में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मेरा एक ही तात्पर्य है, जितने भी जयपुर गए थे सबकी फ़ोटो मेरे पास उपलब्ध है। मैंने उन सबकी फ़ोटो एक व्यवस्थित तरीके से रखी है और उसको मार्किंग किया और मैं माननीय मंत्री महोदय तक मैं उस चीज़ को पहुँचाऊँगा कि वास्तव में जितने भी लोग आए थे सब बीजेपी के और षड्यंत्रकारी और ठेकेदार पंचायत समिति में कोई 100-200 नहीं है। कुछ गिने चुने ठेकेदार हैं जो पूरी पंचायत समिति चला रहे हैं और अधिकारियों को कंट्रोल में रख के पूरा मामला जमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मेरा एक ही तात्पर्य है, हम उप प्रधान हैं आज की तारीख में और कल हमें कोई विधानसभा के चुनाव तो लड़ने नहीं है और विधानसभा चुनाव तो इनको ही लड़ने हैं कि जो ये सरपंच संघ है या प्रधान हैं उनको विधानसभा चुनाव लड़के आगे जाना है। हम तो हमारा तो ये एक बार हमें जनता ने मौका दिया जिसमें मैं तो एक ही चाह रहा हूँ कि मेरे कार्यकाल में लोगों की कुछ न कुछ भलाई हो। मैं अगर एक आवाज़ उठाऊँ तो लोगों को 10 लोगों को फ़ायदा होता है तो उसमें मेरा फ़ायदा है। मेरे को कोई निजी स्वार्थ का कुछ नहीं चाहिए। मैं हमारे पंचायत समिति सदस्य ये सामलिया से हमारे मांझी भाई भी है और जेठाना के भी आने वाले थे लेकिन एक थोड़ा कारण से नहीं आ पाए। मेरा इसमें मैं एक बार आपको संक्षिप्त से बता भी देता हूँ। और इसमें पंचायत समिति स्तर के जो मामले हैं घोटाले के, ये पूरी छानी, कोकापुर, गड़ाचुंडी, जेठाना, नंगल रोड, चितलापुर वगैरह वर्षिनपुर, इसमें कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जी जो 5 से 10 बोरी सीमेंट नहीं दे सकते। उनके 50-50 लाख 1-1 करोड़ की डील लग गई हमारी पंचायत समिति सागवाड़ा में। तो ये स्थिति मैंने जब देखा इस चीज़ को तो मैंने नोट किया कि वास्तव में यार ये 5 बोरी 10 बोरी सीमेंट नहीं दे सकते, उनके 50 लाख में 1 करोड़ की डील कैसे लग गई। मैंने उस चीज़ को पंचायत समिति स्तर पर मांगने की कोशिश की। पंचायत समिति स्तर के अधिकारी को मैं आज की तारीख में कार्यालय का प्रतिनिधि हूँ, जानकारी देने में इतने इंतजार कर रहे हैं, 10 बार मुझे चक्कर काटने पड़े तो एक जानकारी देते हैं। ये स्थिति पंचायत समिति स्थिति बना के रखी थी माननीय सुनील शाह और अशोक जैन, इनने पूरी पंचायत समिति को खोखला कर दिया है। मेरा एक ही तात्पर्य है कि ये पूरी कड़ी से कड़ी जाँच होनी चाहिए। जाँच होने के बाद ये जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वास्तव में जो सही पेमेंट है उसका भुगतान भी करने की मैं मांग कर रहा हूँ। जो सही पेमेंट है, वास्तव में काम हुआ है और लोगों ने अपना मटेरियल दिया है, उनका भुगतान करने की मैं मांग कर रहा हूँ। मेरा मेन यही चीज़ है। और कुछ ग्राम पंचायतों में जो कार्य नहीं हुए हैं और बिल लगा दिए उसके बारे में मैं डिटेल देना चाहूँगा। ग्राम पंचायत वर्षीपुर में सीधी सड़क
भटिया गांव से आरा सीमा तक, जो कि खस्ता हाल। एक बारिश में टूट गई। ग्राम पंचायत भट्टीपुर एक दूसरी सड़क है रेंजीपुरा पाटीदार से हियर हियरिंग स्कूल तक, वो सड़क बनाई नहीं और बिल MIS कर दिए। तीसरा है एक तालाब है, तालाब में उन्होंने सौंदर्यीकरण का बजट पास किया, तालाब में भी उन्होंने छोटा मोटा मटेरियल डाल के पैसा के बिल लगा दिए। अब मैं ग्राम पंचायत जेठाना की बात करूँगा। हीरा जोगी के मकान से रनेरा तालाब होते हुए हिंगलाज माता मंदिर तक सीधी सड़क बिल MIS कर दिए, लेकिन वर्तमान में मौके पर सड़क ही नहीं है। ये जेठाना का मामला है। हीरा जोगी के मकान से रनेरा तालाब होते हुए हिंगलाज माता मंदिर तक सीधी सड़क के बिल MIS हो गए और मौके पर काम ही नहीं है। दूसरा मामला है काकेरा फला मुख्य सड़क से बीघा बावा के घर तक सीधी सड़क। उक्त सड़क पर 4 साल पूर्व काम हो गया है और उसके बाद अब फिर से भी MIS कर दिए गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कुछ वो होता है कि एक बार सड़क बनने के बाद 10 या 12 साल तक उस जगह पे दूसरी सड़क बनाने का कोई प्रावधान नहीं। एक बार जो सड़क बन गई वो इतनी गुणवत्ता की तो होनी चाहिए कि 10 साल या 4 साल तक वो टिके। आज अपनी ग्राम पंचायत में हर गांव में जा रहा हूँ तो सड़कें टूट जाती है, उसका कारण कोई न कोई तो है। ग्राम पंचायत जेठाना में एक और है कि नरेगा में शिकत, नाली निर्माण, कांग बस्ती, फाटा तालाब, डामर सड़क और तीसरी सड़क की 3 जगह सेंक्शन निकाली। पंचायत समिति स्तर पर नरेगा में और नरेगा में एक दूसरे 3 जगह पे पैसा लेके एक काम भी पूरा नहीं किया है इन्होंने। उसके बाद उसकी भी मेरे पास फोटो है। उसके बाद है ग्राम पंचायत पाड़वा में जसेला तालाब और जायला तालाब। पाड़वा में जसेला तालाब बोलते हैं ने वो, उसके बाद गांधी देवती में जायला तालाब बोलते हैं। तालाब एक ही है ने 2 शिकतें निकाल दी 70 लाख रुपये और काम एक भी पूरा कंप्लीट नहीं। और अधिकांश ग्राम पंचायतों में राशि की स्वीकृति जारी कर पूरी नरेगा के आधा अधूरे काम करवा के राशि उठवाई जाए। जो जनरल का पैसा है वो नरेगा में आधा अधूरा लगा के पूरा नरेगा में बिल MIS फिल कर देते हैं और पूरा पैसा ले लेते हैं। ये पूरी बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी रास्ते हैं और इसलिए मेरे द्वारा मंत्री महोदय को निवेदन किया गया था कि पंचायत समिति की निविदा प्रक्रिया व कार्य ठेकेदारों के बजाय सरपंचों को उक्त जांच में आपत्ति क्या है। मतलब सरपंच का जो पेमेंट तो हो गया है, ग्राम पंचायत में जो सरपंच जो काम करवाते हैं उनके लेबर का पेमेंट हो गया है, उनके जो कारीगर का पेमेंट हो गया है, तो ये तो सिर्फ ठेकेदारों का मैटर है। ठेकेदार समय में टेंडर भरते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरपंच इतना इंटरेस्ट लेके जयपुर तक जाते हैं, मंत्री जी तक जाते हैं, हमारे कुछ यहाँ सागवाड़े के बड़े बड़े नेता भी उनके साथ जाते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि इन ठेकेदारों को सहयोग करने के बजाय हमें सहयोग करो। हम जनप्रतिनिधि हमें सहयोग करोगे तो आने वाले समय में हम कुछ मुद्दे धरातल पर बात रखेंगे तो उस मुद्दे को जनता तक जाएगी और अधिकारियों तक भी हम बात रखेंगे तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुधार होगा। तो मेरे सभी इस मीडिया कर्मियों से निवेदन यही है कि मेरी ये पूरी बात को संक्षिप्त आम जनता तक पहुंचाए और आने वाले समय में ये पूरी परिस्थिति नहीं बने, इस हेतु मैं ये कदम उठा रहा हूँ। मेरे ऊपर कई प्रकार के दबाव भी आ रहे हैं, धमकियाँ भी आ रही है। तो मैं इस मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं माननीय कलेक्टर साहब को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आत्मा सुरक्षा हेतु एक चीज़ मुझे उपलब्ध करवाई जाए। और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कह के। और मेरे सभी मीडिया कर्मी पधारे उसके लिए धन्यवाद। और आने वाले समय में मैं इस ग्राम पंचायत सागवाड़ा की ओर से एक नई शुरुआत होगी और ये पूरी जांच प्रक्रिया होने के बाद हमारे जितने भी ठेकेदार हुए हैं, सरपंचगण हैं और सब जन हैं, वो एक पॉजिटिव रिपोर्ट दे के आने वाले समय में ये जो चीज़ गलत हो रही है उसमें किसी भी प्रकार का उसमें निवोच नहीं करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है आप सबसे कि आप जनता तक हमारी बात पहुंचाई जाए और ये जो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पे ये जो बहुत बड़ा खेल चल रहा है वो बंद हो जाए, तो हमारी जनता भी खुश रह जाए। और हमारे अशोक गहलोत जी जो सरकार है लाखों करोड़ रुपया घोषणा करके हमारे ग्राम पंचायतों में डाल रहे हैं, TSP क्षेत्र में पैसा भी अच्छा आ रहा है। मैं तो आम जनता अगर एक सड़क हर 5 साल में नई सड़कें बनानी पड़ती है, ऐसी नौबत क्यों आती है? जो सड़क एक बार बन गई उसको 5 साल बाद क्यों रिपीट करना पड़ेगा? तो आने वाले समय में हमारे भी चुनाव हैं, तो इसलिए मैं ये चुनावों में हम तो कोई भाग लेने वाले नहीं है। जो जयपुर गए थे, जो बड़े बड़े सरपंच हैं, नेता हैं, उनको ही चुनाव लड़ने, जिसके लिए मेरी कागज कार्रवाई अधिकारी नहीं रहे। तो मेन चीज़
अभी एक आरोप लगाया कि आपको क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? सब वाया धमकियाँ मिल रही है सर, जैसे वाया धमकियाँ मिल रही है। मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब को मैं एक अपने पत्र के माध्यम से, ताकि आने वाले समय में ये चीज़ ना हो। 50 फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, उठाया नहीं। मेरा एक है, अगर कोई तो मुझे प्रशासन से एक सहयोग करें। ये साहब सकते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी करवा लेते हैं, जो मेन अधिकारी है कि उनका हम हम दोनों हमारे अभी मनोज जोशी आए थे बीच में, अच्छे थे, काम कर रहे थे, ऊर्जावान थे। मुलाराम जी अच्छे हैं, वैसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, पर उनको हटाने का कारण क्या था? वो 4 दिन 8 दिन रहे, उसके बाद उनका ट्रांसफर करवा दिया। ये बड़े नेताओं की शादी से उनके काम नहीं होंगे तो वो देंगे। आज हमारे पंचायत काम करवाना है, उनको थोड़ा काम करवाना है। आज हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप तो भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हो और आपके प्रधान जी तो जयपुर में इनके पेमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वो तो गलत है साहब, क्योंकि प्रधान महोदय ठेकेदारों का सहयोग करने के बजाय जनप्रतिनिधि का सहयोग करना चाहिए यार। हमें हमसे चर्चा करनी चाहिए। आज 2-3 दिन हो गए मुझसे मिलते, मुझ पे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करते कि प्रधान जी ये चीज़ है, तो हम आगे आते हैं ना, हम खुद अपन जांच करवाते हैं, जांच करवा के फिर अपन ले जाते हैं जयपुर, और उसके बाद अपन पेमेंट करवाते हैं। जितना जो पेमेंट सही है उतना अपन करवाते हैं। ये होना चाहिए, ना कि ठेकेदारों का सहयोग करके वो जयपुर चले गए। एक आरोप आपके ये भी 5% वाया जो ये ग्राम पंचायतों में मैं पाटीदारों के थ्रू भी मैंने मेरे अपने समाज स्तर पर भी मैंने ये बात सुनी है कि ये उपप्रधान 2% देंगे तो ही पेमेंट करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, ये बोल रहे हूँ। तो ये पूरी फेक न्यूज़ है। ये लोग माहौल बना रहे हैं कि उपप्रधान को अब हटाना है। मेरा कार्यकाल है, मैं पंचायत समिति सदस्य भी हूँ, तो जब तक कार्यकाल है मैं अपने पे लड़ाई करता रहूँगा, लड़ाई लड़ता रहूँगा। आने वाले समय में मेरे साथ जनता तो है ही। कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, मेरी जनता को कोई नुकसान नहीं है, और जनता मेरे साथ है, मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे मदन जी, जो आपको जयपुर तक जाना पड़ा मंत्री तक, उससे पहले आप यहाँ पंचायत से लेकर कहाँ किससे मिले आते लेकर जहाँ आपकी सुनवाई नहीं हुई? सर सबसे पहले मैं मिला ग्राम पंचायत के अधिकारियों से, सभी सचिवों से अलग अलग मिला कि वास्तव में ये चीज़ गलत है। और मैंने पर्सनल कॉल करके भी और लेटर पेपर लिख के भी उनको दिया कि वास्तव में ये चीज़ गलत है, इसकी जांच करवा कर कॉपी मुझे उपलब्ध करवाई जाए। कोई तस के मस नहीं। उसके बाद पंचायत समिति में माननीय सुनील जी साहब, उनको मैंने 50 बार लेटर दी, 50 बार मुझे नहीं बोला, कोई टस के मस नहीं। ये हमारे वर्तिंगपुर का मामला था, जितेंद्र जी ने पहले हमारा मामला उठाया था, उनके थ्रू मैंने आम जनता तक बात पहुंचाई थी। आज सड़क वो टूट गई है, उसके जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं वो कार्य एजेंसी जिम्मेदार है कि आज वो सड़क जो बात मैंने आम जनता तक पहुंचाई, वो सड़क आज टूट गई है।